अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में उरहान साहब हेक्टर से कहते हैं, तुम सरहदों पर सिर्फ इसलिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हो क्योंकि तुम हमसे डरते हो हेक्टर। तो जवाबन हेक्टर कहता, तुम्हें लगता है कि मैं एक कमजोर तुर्क से डरूंगा जिसके अल्फाज और सांसें गिनी चुनी हैं? तो उरहान साहब कहते, तुम और जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है हमारे बोरसा और एजनिक फतह करने पर इतने परेशान थे कि तुम्हें यकीन था कि ये कुत्ता जिसने मुझे बुजदली से पकड़ा है अब बोरसा का दिफा नहीं कर सकेगा। यह सुनकर फ्लादियोस को निहायत गुस्सा आता है और वो उरहान से कहता, अगर तुमने दोबारा मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हारी जबान काट दूंगा। तो उरहान साहब जोरदार टक्कर फ्लादियोस को दे मारते हैं। तो फ्लादियोस भी उरहान साहब की गर्बान पकड़कर मुक्का मारने लगता है। तो हेक्टर कहता, फ्लादियोस। तो फ्लादियोस रुक जाता है और उरहान साहब को छोड़ देता है। और फिर हेक्टर कहता, अगर तुमने अनातोलिया फतह करने वाले सल्जुकी सुल्तान कतलमश के बेटे सुलेमान शाह से इबरत हासिल की होती तो तुम हमारी मुकद्दस अमलाक पर हाथ न डालते। जिस तरह हमने उससे जान छड़ाई थी हम तुम्हें भी सरहदों से उखाड़ फेंकेंगे। सुलेबी फौज तुर्कों को क़यामत दिखाएगी। तुम्हारे लोग, तुम्हारे सिपाही, तुम्हारा खानदान हमारी तलवारों से ज़िबह कर दिए जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से तुम ये सब नहीं देख सकोगे। जबकि दूसरी जानब राहबों की पहाड़ी के नजदीक हेक्टर के आदमी मुसलसल काई सिपाहियों पर तीर बरसाते ही चले जा रहे होते हैं। खलील बुलंद आवाज से कहता है, चलो सिपाहियों, उरहान साहब के लिए दफा करो। और फिर बुरान के इशारे पर सिपाही ढाले नीचे करते हैं। तो बुरान जवाबन तीर बरसाता है जो हेक्टर के आदमियों को जा लगते हैं। और फिर इस तरह खलील भी अपने तीर बरसाता है और एक एक करके हेक्टर के आदमियों को मारना शुरू कर देते हैं। इस दौरान एक तीर दुमरल के पांव पर आ लगता है। दुमरल बहादुरी से तीर बर्दाश्त करता है। बुरान कहता, सिपाहियों मजबूत रहो। बालाबान कहता, हमारे तीर खत्म हो गए हैं, अब हम क्या करेंगे? तो दुमरल कहता, किसने कहा कि हमारे पास तीर खत्म हो गए हैं? और फिर दुमरल अपनी टांग से तीर निकाल लेता है और फिर उसे कमान में खींचकर हेक्टर के आदमियों को दे मारता है। इसी दौरान बुरान जब तीर मारने लगता है तो उसके कंधे पर भी एक तीर आ लगता है। और फिर सिपाही अपनी ढाले सामने करके बुरान साहब का दिफा करते हैं और सब एक दूसरे का भी दिफा कर रहे होते हैं। जबकि इधर कबीले में मलहून खातून बहुत परेशान दिखाई दे रही होती है और कहती है, मेरे अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, मेरे अल्लाह मेरे बच्चों को सलामत रखना। इसी दौरान फातिमा और हलीमा खेमे के अंदर दाखिल होती हैं। फातिमा पूछती, माँ कोई खबर है? नीलोफर कहती, वो अंदर है, हम इंतजार कर रहे हैं। मलहून कहती, मुझे नहीं मालूम कि तुमने अच्छा किया या गलत, अगर वो उम्मीद से ना हुई तो वो टूट जाएगी। हलीमा कहती, दाइया को दिखाए बगैर हम यकीन नहीं कर सकते थे माँ। मलहून कहती, हलीमा मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं जो भी करती हूँ तुम्हें तकलीफ से बचाने के लिए करती हूँ। और फिर इस दौरान साथ वाले खेमे का दरवाजा खुलता है। दाइया बाहर निकलती है और उसके पीछे गोंजा भी बाहर निकलती है। मलहून कहती, गोंजा गोंजा मेरी बेटी क्या हुआ है? तो गोंजा अपनी आंखों में आंसू लिए फौरन मलहून के गले लग जाती है। इस पर नीलोफर, फातिमा खातून और हलीमा हैरानो परेशान होते हैं। जबकि दूसरी जानब सराय में तैमूरताश शाहिनशाह साहब से कहता, मेरे नायब का इंतखाब मेरी बजाय उरहान करेगा, क्या ऐसा है? अगर वो इस शख्स को भी चुन ले जिसे मैं चाहता हूँ तो इसका मतलब है कि उसे मुझसे बढ़कर समझा जाएगा। शाहिनशाह साहब कहते, उसे ऐसा ही सोचने दो, उसे सोचने दो कि वो तुम्हारे बावजूद मुझे इस मकाम पर लाया है, उसे हमारी इत्तेहाद पर शक नहीं होना चाहिए। तो तैमूरताश पूछता, हम उसे इससे कैसे छुपाएंगे? तो शाहिनशाह साहब कहते, जब वक्त आएगा तुम उरहान के पास जाओगे नायब के एक उम्मीदवार के साथ जो इन कबीलों पर हुकूमत करेगा जो तुमने दिए। फिर उरहान क्या करेगा? जिस पर तैमूरताश कहता, वो इस नायब को नहीं चुनेगा जो मेरे ज़ेरे असर हूँ, बल्कि अपने बाबा के दोस्त को जो पहले ही कबीलों की हिजरत का जिम्मेदार है, यानी तुम। तो शाहिनशाह साहब कहते, इसके पास कोई और रास्ता नहीं होगा तैमूरताश, और माहिदे की सलामती के लिए तुम्हें यह कबूल करना होगा। और ये कहकर शाहिनशाह साहब उठते हैं और अपना हाथ तैमूरताश के आगे कर देते हैं। तो तैमूरताश थोड़ी देर सोचता है और फिर हाथ मिला लेता है और कहता, तो फिर ऐसा ही सही। शाहिनशाह साहब कहते, मेरी खबर का इंतजार करना, और वहां से रवाना हो जाते हैं। जब शाहिनशाह साहब वहां से चले जाते हैं तो पीछे से तैमूरताश कहता, शाहिनशाह की आग बुझ चुकी है, अब वक्त आ गया है कि उरहान की आग भड़काई जाए। गरासी, गरमियान और जानदार उगलू को पैगाम भेजो, सरहदों पर मौजूद तुर्कमानों को अपने हमले जारी रखने दो। यह सुनकर उसका सिपाही वहां से रवाना हो जाता है। तो तैमूरताश कहता, शाहिनशाह तुम अभी भी मुकम्मल तौर पर मेरी अतात नहीं करते, लेकिन एक बार जब उरहान तुम्हारी आग भड़का देगा तो तुम्हारे लिए सिर्फ मैं ही बचूंगा। जबकि इधर जंगल में उरहान साहब हेक्टर से कहते, मैं इन गद्दाराना खेलों को जानता हूँ जो तुम कलेसाई इत्तेहाद फराहम करने और सरहदों पर आफात बरसाने के लिए खेलते हो हेक्टर। तो जवाबन हेक्टर कहता, मेरी फौज रास्ते में है, वो सरहदों पर तुम्हें तुम्हारे ही खून में डुबोने आ रहे हैं। वो क्या है जो तुम्हें लगता है कि तुम जानते हो? मुझे बताओ, अगर ये मुझे समझ में आया तो शायद मैं तुम्हारे मंसूबे के साथ चल पड़ूं। तो जवाबन उरहान साहब कहते, मैं जानता हूं कि तुम शहनशाह को मारने और किसी और को तख्त पर बैठाने का मंसूबा बना रहे हो और तुम किसकी हमायत से कलीसाओं को मुत्तहद करोगे। मैंने शहनशाह को एक पैगाम रसां भेजा है, वो जान जाएगा कि तुम किस तरह इसके मुंह पर मासूम बनते हो जबकि पीठ पीछे खुफिया खेल खेलते हो। वो जान जाएगा कि तुम पैलियोलोगोस खानदान में से किसी और को इसके तख्त पर बैठाओगे। यह सुनकर हेक्टर कहता, तुम ये कभी नहीं जान सकते। उरहान साहब कहते, मैंने तुम जैसे और इस जैसे बहुत से सांपों के खिलाफ बरसों जंग लड़ी
है जिन्होंने अपने ही शहनशाहों से गद्दारी की। मेरे लिए तुम्हारे शैतानी खेलों को देखना मुश्किल नहीं है। इस पर हेक्टर कहता, फ्लादियोस तुम हमारे सामने एक कुर्बानी लेकर आए हो। तुम्हें अपने दरमियान शामिल करने से पहले मुकद्दस मोहब्बत के अजीम उस्ताद के तौर पर मेरी तुमसे दरख्वास्त है। और फिर आर्मागेदोन को इशारा करता है तो आर्मागेदोन बुरहान साहब को घुटनों के बल बैठा देता है। और फिर फ्लादियोस से कहता, मेरी तुमसे दरख्वास्त है कि अपनी तलवार को उरहान के खून से सैराब करो, हमारे दुश्मन के खून से मुकद्दस होकर और पाक होकर मुकद्दस मोहब्बत में कदम रखो, खुदा की मर्जी के लिए। खुदा यही चाहता है। यह सुनते साथ ही उसके वहां मौजूद तमाम आदमी कहते, खुदा यही चाहता है, खुदा यही चाहता है। और फिर इसके बाद फ्लादियोस आर्मागेदोन से अपनी तलवार ले लेता है। जबकि इधर काई कबीले में गोंजा खातून अपने खेमे में मौजूद होती है और अलाउद्दीन साहब का इंतजार कर रही होती है कि अगले ही लम्हे अलाउद्दीन साहब खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और गोंजा को इस तरह देकर कहते, मेरी गोंजा, मेरे फूल, ये तुम्हारी कैसी हालत है? तो गोंजा कहती, मेरे अलाउद्दीन, हम वो ये सच है ना, ये ख्वाब तो नहीं है? अलाउद्दीन कहता, सच है, बिल्कुल सच है। और फिर पूछता, गोंजा तुम ठीक तो हो ना? तो गोंजा अलाउद्दीन के बाजुओं को पकड़ती है और कहती, सच है, यह सच है। और अलाउद्दीन को गले से लगा लेती है और कहती, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ। तो अलाउद्दीन साहब कहते, अल्लाह अल्लाह, खैर हो खातून, तुम मुझे डरा रही हो। तो गोंजा कहती, मेरे अलाउद्दीन अली, हमने कहा था कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। हमने सब्र किया, यानी हमने इंतजार किया। जिस दिन मैंने तुम्हें हाँ कहा था, इसके बाद से इतने दुख, इतने इम्तिहानात के बावजूद तुमने एक बार भी मेरा दिल नहीं दुखाया। तुम हमारे इश्क और हमारे वादे पर हमेशा कायम रहे अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन साहब कहते, हमेशा मेरी खातून, हमेशा, लेकिन मैं अब भी तुम्हें नहीं समझ सका। तुम्हें क्या हुआ है मेरे फूल? तो गोंजा कहती, मेरे अलाउद्दीन अली, मेरे मदरसा के तालिबे इल्म, आपकी बदौलत एक मौजज़ा हुआ है। तो अलाउद्दीन कहता, मौजज़ा? कैसा मौजज़ा? और फिर कहता है, गोंजा सच में? तो गोंजा अलाउद्दीन का हाथ अपने पेट पर रखते हुए कहती है, मैं अमीद से हूँ अलाउद्दीन। ये सुनते साथ ही अलाउद्दीन साहब निहायत खुश होते हैं और कहते, गोंजा तुम सच में? तो गोंजा भी निहायत खुशी से कहती, हाँ मैं अमीद से हूँ। तो अलाउद्दीन साहब बहुत खुश होते हैं और गोंजा को गले से लगा लेते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है। और निहायत दोनों पुरजोश अंदाज में एक दूसरे से खुशी का इजहार कर रहे होते हैं और अलाउद्दीन गोंजा का माथा चूमता है और फिर गोंजा को उठाकर घूमने लग जाता है और निहायत खुश हो रहा होता है। इस दौरान मलहून खातून भी बाहर से खेमे की जानिब आ रही होती है और अंदर गोंजा कह रही होती है, मैं अमीद से हूँ अलाउद्दीन, मैं अमीद से हूँ। मलहून खातून जब ये बाहर से सुनती है तो बहुत खुश होती है और कहती, या रब तेरा शुक्र है, मेरे अल्लाह इन्हें सेहतमंद औलाद अपनी गोद में लेना नसीब फरमा। और इसके बाद वहां से रवाना हो जाती है। जबकि अंदर खेमे में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन साहब नमाज अदा कर रहे होते हैं, शायद शुक्राने के नफल अदा कर रहे हूँ। और फिर सलाम फेरने के बाद अल्लाह से दुआ मांगते हुए कहते हैं, या अल्लाह तूने हमारी आंखों के आंसुओं को साफ किया, तूने हमें हमारा बच्चा अता किया, या रब तेरा शुक्र है, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, आमीन। दूसरी जानब एज़निक किले में शहजादी अस्पोर्चा शहनशाह से कह रही होती है, इस उरहान नामी अहमक ने आपकी तरह मेरी भी तजलील की है बाबा, मुझे इजाजत दें, मैं अपनी फौज के साथ इसका सामना करूं। तो शहनशाह कहता, नहीं अस्पोर्चा, जब सरहदी इलाके इतने खतरे में हैं तो मैं तुम्हें इस जंग में शामिल नहीं कर सकता। अस्पोर्चा कहती, लेकिन बाबा। शहनशाह कहता, अस्पोर्चा तुम दैफने के साथ सेलांग जा रही हो, वहां तुम लोग ज्यादा महफूज रहोगे। तो अस्पोर्चा कहती, जैसे आपका हुक्म अजीम शहनशाह। शहनशाह कहता, चलो सफर पर निकलने से पहले कुछ वक्त साथ गुजारते हैं। और अस्पोर्चा को लेकर रवाना हो जाता है। तो पीछे से दैफने कहती, लानत हो, अभी यहाँ मेरे करने के लिए बहुत से काम थे। तो सारोज कहता, फिक्र मत करो, तुम सेलांग नहीं जाओगी, हम तुम्हें रास्ते में ही अगवा कर लेंगे। शहनशाह ने मुकद्दस मोहब्बत सुरमाओं के सामने सर झुका दिया है, लेकिन इसकी वफादारी इतनी मजबूत नहीं है। जब इसकी बेटी हमारे कब्जे में होगी तो वो हमारे साथ कोई चाल नहीं चल सकेगा। ये सुनकर दैफने बहुत खुश होती है। जबकि दूसरी जानब जंगल में उरहान साहब हेक्टर से कहते, ना तो मैं मौत से डरता हूँ और ना ही मेरे बाद आने वाले जंगजू, क्योंकि हम वो नहीं जो सांसें खत्म होने पर मर जाएं। तो हेक्टर कहता, खामोश, इसका सर तन से जुदा कर दो फ्लादियोस, मुकद्दस मोहब्बत से अपनी वफादारी साबित करो। यह सुनते साथ ही फ्लादियोस आगे बढ़ता है और उरहान साहब से कहता, तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा को और तुमने मेरे भाई को कत्ल किया। उरहान, यह काफी नहीं था कि तुमने मेरे शहर बोरसा पर हाथ डाला जहां मैं पैदा हुआ और पला बढ़ा, अब तुम इसकी कीमत चुकाओगे। तो उरहान साहब कहते, तुम सारी उम्र कांटों पर से गुजरोगे फ्लादियोस, मेरे पीछे छोड़े गए हजारों तुर्कों में से कोई एक यकीनन एक दिन मेरा बदला लेगा। और फिर फ्लादियोस अपनी तलवार लहराता है और उरहान साहब पर वार कर देता है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको इस एपिसोड की कहानी? कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अब हम मिलेंगे जुमेरात यानी गुरुवार को नई एपिसोड के साथ। अगली तमाम एपिसोड का टाइम शेड्यूल आपको दिखा दिया गया है। अगली तमाम एपिसोड जुमेरात यानी गुरुवार को इसी शेड्यूल के मुताबिक अपलोड कर दी जाएंगी इंशाल्लाह। तो जुड़े रहिए उमर एक्सप्लेन के साथ।